हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नूर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो फाइनली जो है हमारा वेट जो है वो ख़त्म हुआ और मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के ईपीएफओ को लेकर के, यानी कि हमारी जो 50 दिन एग्ज़ाम में रह गए हैं इसको आप कैसे प्लान करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता है अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक कोट है जिसमें कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास 100% ऑफ द टाइम है तो आप 50% ऑफ द टाइम जो है आप उसको प्लानिंग में लगाओ। ठीक है, कि कैसे चीज़ें जो है वो होने वाली है। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका एक एक दिन करके कब जो है वो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा महीना निकल जाएगा, ये आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। जैसे बाकी दिन निकल गए ना, एग्ज़ाम सोचो नोटिफिकेशन कितने दिन पहले आए थे, बाकी दिन निकलते गए। एंड मुझे पता है आप लोगों की तैयारी जो है वो 20% भी नहीं हुई होगी अब तक। ठीक है, तो बाकी 50 दिन जो बच गए हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जो समय चला गया वो चला गया। बाकी जो समय है 50 दिन, इसको एक अच्छे से प्लान कर लो। मैं जो है आपको एक प्लान बताने वाली हूँ कि आप इस ढंग से भी कर सकते हो, इस अप्रोच से भी कर सकते हो। बाकी देखो, इसमें आपको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन मैं आपको एक अपना ब्लूप्रिंट बना रही हूँ कि कैसे आप जो है प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारी जो है कोई भी क्लास नहीं है, आज हमारा जो है मैं आपको गाइड करने के लिए ये लेकर के आई हूँ। तो फिर चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या आज की प्लानिंग में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले इन सब वीडियोज़, अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन चाहिए तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे यहाँ पे मेन अपने आज के कंटेंट्स पे कि देखो, एक बार पहले मैं आपको क्या करती हूँ ना कि एक बार इस एग्ज़ाम का क्या प्रारूप होने वाला है मैं आपको वो बता देती हूँ एक बार। ठीक है, वैसे तो आपको हर कुछ पता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये जो है वो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगी। दूसरी जो है, एग्ज़ाम डेट हमारी फ़िक्स हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल 30 नवंबर 2025। तो डर का बिल्कुल माहौल है, एग्ज़ाम डेट हो गई है फ़िक्स। सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। ठीक है, अब सिंगल एग्ज़ाम को लेकर के अब अगले कमेंट्स में इसमें मत भर देना कि भाई इंटरव्यू भी होने वाला है तो आप सिंगल एग्ज़ाम कैसे बोल रहे हो। इसको सिंगल एग्ज़ाम ही कहते हैं, क्योंकि अगर आपको मेंस नहीं है, इसमें बेसिकली मेंस नहीं है। अगर मेंस होता तो मैं आपको बोलती कि आप सिंगल एग्ज़ाम नहीं है, 2 स्टेज वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, इंटरव्यू इसमें मैं काउंट नहीं कर रही हूँ और ना कि किया जाता है। यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम का मतलब ही है कि एक ही एग्ज़ाम है, कोई मेंस नहीं है, देयर इज़ नो मेंस, यानी कि सिंगल एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईओएओ के लिए कितनी पोस्ट है हमारी, 156 है। एंड एपीएफसी के लिए हमारी 74 पोस्ट्स है एज़ पर द नोटिफिकेशन। एंड हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2.5 नंबर कटेंगे आपके। 50 दिन रह गए हैं। ठीक है, जी हाँ, फिर से सुन लो सभी लोग, 50 दिन रह गए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन करने में आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होंगे, और जो मार्क्स होगा दैट इज़ 300 मार्क्स। ठीक है, ये होने वाला है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा एक बताया एग्ज़ाम के बारे में कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब चलो हम लोग चलते हैं अपनी प्लानिंग की ओर कि प्लानिंग कैसे करोगे। देखो, इस एग्ज़ाम को सबसे पहले क्या करो कि पूरे सिलेबस को, ठीक है, पूरे सिलेबस को जो है वो 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। दैट इज़, सबसे पहला हमारा हो जाएगा जीएस वाला पार्ट, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है ईपीएफओ एंड ईपीएफओ स्पेशल, एंड चौथा है क्वांट एंड रीजनिंग। जीएस सेक्शंस का मतलब ये है कि मान लो कि अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी जो है वो तैयारी कर रहे होगे, तो मैं ये मान के ही चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि सिर्फ ईपीएफओ के लिए तो आप तैयारी नहीं कर रहे होगे। ठीक है, और भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे। मान लो कि सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ की कर रहे हो, बट किसी न किसी की कर रहे हो, तो जीएस वाला जो हमारा होता है वो दूसरे एग्ज़ाम से हमारा जो है वो ओवरलैप करता है। यानी कि हम लोग दूसरे एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तब भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जीएस आपकी 2 कंडीशन होगी अभी, या तो एकदम आप बिगिनर होगे, ठीक है, जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, और या नहीं तो आप जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जीएस जो है वो वाला पोर्शन आपको आता होगा थोड़ा। ठीक है, इसके लिए मे भी अलग ढंग से थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ जाए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की भी तैयारी करो तब भी वहाँ जीएस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है दूसरे एग्ज़ाम से कोइंसाइड कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि 20 क्वेश्चंस अलोन, जी हाँ, बेयर मिनिमम जो है 20 क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो है ईओएओ हो गए या फिर एपीएफसी होगा, दोनों एग्जाम के लिए इंग्लिश वाले क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते थे दोनों में ही। अब तो दोनों की एक कंबाइंड एग्जाम है, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन। तो आप 20 क्वेश्चंस जो है वो मिनिमम एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी आपको पता है, क्योंकि दोनों एग्जाम जो है वो मर्ज हो गई है। तो किस स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, मीडियम लेवल पे मान के चल सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी, डोंट वरी, कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप जो है वो
डेफिनेटली अगर आपको मैं जो बता रही हूँ, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने से कोई रोकेगा नहीं। थर्ड हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ ईपीएफओ स्पेशल, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ आपको ईपीएफओ के लिए पढ़ने होते हैं, दैट इज़ लेबर लॉ हो गए, सोशल सिक्योरिटी हो गई, ये सब जो है पॉपुलेशन हो गए, डेवलपमेंट हो गए, ये सब जो आपके टॉपिक्स है ये आपको सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, यानी कि इसके लिए स्पेशली आप पढ़ रहे हो। एंड चौथा जो आपका है क्वांट एंड रीजनिंग, जो कि आप बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो ये मैंने इसको पूरी तरीके से एक अलग कैटेगरी रखा हुआ है। तो आप पूरे सिलेबस को जो है आप 4 सेक्शंस में बांट सकते हो, जीएस, इंग्लिश, ईपीएफओ स्पेशल एंड क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, अब चलो आगे बताती हूँ मैं प्लानिंग। देखो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्रो लेवल पे मैं एक बार ट्रेंड एनालिसिस, कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर प्लान कर रहे हो तो पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट सोर्स, जिसको देख करके आप प्लानिंग कर सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस एरिया से पूछ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, कितना टाइम देना है। अगर आप जो है मान लो कि इंग्लिश में भी उतना ही टाइम देते हो, पॉलिटी में भी उतना ही टाइम देते हो, हिस्ट्री में भी उतना ही टाइम देते हो जितना कि आप सोशल सिक्योरिटी में दे रहे हो, या फिर लो हैंगिंग जो बोलते हैं ना लो यील्डिंग जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबलाइजेशन में उतना टाइम दे रहे हो, तो आप बिल्कुल 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 मूर्ख हो और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितना एम्फेसिस करना है, कितना वेटेज देना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो हमारा पार्किंसन फार्मूला है, ठीक है, जिसमें कि ये कहते हैं कि उसमें कहते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जितने टाइम आपके पास बच जाते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो स्पीड है उस लेवल पे बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होता है कि आपकी एग्ज़ाम जो है उसमें 100 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी वैसे ही ढीले ढीले तौर पे रखते हो। जब आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा देते हो। जब आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप उतनी ही ज़्यादा देखना आपकी स्पीड जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है, और आपको उस वक्त ये फील हो रहा होता है कि काश मुझे जो ये 10 दिन है, काश मुझे ये 1 महीना मिला होता तो मैं तो फाड़ के रख देता एग्ज़ाम। तो जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपके पास तो 2 महीने के अराउंड है, तो आप देखते हैं कितना फाड़ के रखते हो एग्ज़ाम को। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले समझ जाओ और अभी से तैयारी में लग जाओ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस करके हम लोग ये देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी। आप यहाँ पे देख लो, 2015 एपीएफसी है, ईओएओ 2017 वाले, 21, 23 एंड ये वाला जो है, इसमें आप लगातार देखोगे कि 20 क्वेश्चंस तो आप देख रहे हो लगातार 2017 से 20 क्वेश्चंस तो एकदम फिक्स है कि इंग्लिश के पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आप इसको मान के चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही एरिया जो है वो कहूँगी मैं कि ऐसा एरिया जिसको आप छोड़ ही सकते हो इंग्लिश को। जिसकी भी इंग्लिश वीक है अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, वरना एग्जाम तो नहीं होने वाला है ये। ठीक है, दूसरा जो है हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल का बहुत मिनिमल रोल है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से ही मेनली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप इसमें देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है कि 10 क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं, 2017 में 16, 21 में 15, 23 में जो है 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि 16, 15 और 10 इसमें फ्लक्चुएट है, यानी कि ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 13-14 क्वेश्चन, यानी कि 14 से 15 क्वेश्चन जो है मॉडर्न के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईजिली। यानी कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देना है। थर्ड अगर आप देखोगे पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है हमारे 2015 में पूछे गए हैं, 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 6 एंड 5 एंड 9। देखो सडनली ये बढ़ गए वेटेज, देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि हम मान के चलते हैं सेफर साइड रह के कि 9 से 10 क्वेश्चन जो है, यानी तो 8 से 9 क्वेश्चन आप पॉलिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज इंग्लिश, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, 9 से 10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में आप देखो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, 1 क्वेश्चन पूछे गए थे ईओएओ में, एंड अगेन ईओएओ में 5 क्वेश्चंस। आप देखोगे ईओएओ में जो है इकोनॉमिक्स की वेटेज कम है, लेकिन ये जो है एपीएफसी में ज़्यादा है। लेकिन 2023 में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 2015 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इस बार एग्जाम जो है दोनों मर्ज हो रहा है, तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप इजीली 8 से 9 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो कि इकोनॉमी से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ना कि पहली बार दोनों एग्जाम कंबाइंड फॉर्म में हो रहे हैं। तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता, तो आप सब कुछ तैयार करके वैसे चलोगे। एंड आईआर एंड लेबर लॉ की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की, तो इसमें आप देखो कि
5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। कैन यू बिलीव इट कि 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 में यूए में, सिर्फ इससे लेबर लॉ से। तो आप सोचो कि मैं जो आपको करा रही हूँ लेबर लॉ, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खुद भी देखिए हो कि नोट्स कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितना ईजी कर दिया मैंने ये। तो 16, 15, 14 यानी कि मिनिमम आप 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन लेबर लॉ से पूछे जाएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की अगर हम देखें तो 2015 में देखो 9 क्वेश्चन, 17 में देखो 6 क्वेश्चन, ठीक है, एंड 21 में देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 23 में 8 एंड फिर अगेन 5 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सोशल सिक्योरिटी से 6 से 7 क्वेश्चन जो है लेके चलो कि 7 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो सोशल सिक्योरिटी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप मान के चलो कि सोशल सिक्योरिटी से आएंगे। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में। आप देखो एक बार फ्लक्चुअलिटी देखो 2015 में 0 कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और एपीएफसी की 2023 एग्जाम में देखो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ रहे हो कि मतलब कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बट हाँ 15 क्वेश्चन तो आप लेके ही चलो, क्योंकि दोनों एग्जाम मर्ज हो गए जैसा कि मैंने बोला। तो 15 क्वेश्चन अकाउंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड अकाउंट्स की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो जिनको भी जो है वो अच्छे से अकाउंट्स करना है पूरी तरीके से कम समय में, मैं बोलूँगी मेरी क्लासेस जो है बिल्कुल एकदम सटीक कम टाइम में, बिल्कुल आधे घंटे की हमारी एक क्लास है जिसमें एक चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो आप जाकर के हमारी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में हर एक सब्जेक्ट की जो हम लोग करा रहे हैं, आप जाके उसमें देख सकते हो। आप खुद जाकर के देख लो ना कैसा पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, टेलीग्राम में नोट्स हैं सब कुछ, फिर आप डिसाइड करना आपको क्लासेस देखनी है कि नहीं देखनी है। कंप्यूटर की बात करें तो देखो यहाँ पे 2015 में 5 क्वेश्चन, 2017 में 10 क्वेश्चन, 21 में 5 एंड अगेन 11 से 10 क्वेश्चन, यानी कि कंप्यूटर भी जो है उसमें 10 क्वेश्चन आप मान के चलो। कंप्यूटर की बात करें तो निखिल सर जो है नोट्स वाला पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, नोट्स बन चुके हैं कंप्यूटर, अब बस वो जल्दी ले आएंगे। आप सब प्लीज़ कमेंट करके उनको ज़रूर बोलो कि सर क्लासेस जो है कंप्यूटर की जल्दी लेकर के आओ। ठीक है, क्योंकि नोट्स वाला काम तो हो चुका है, अब बस उनको जो है क्लासेस अपनी रिकॉर्ड करनी है और डालनी है, तो ये भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, एंड क्वांट रीजनिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में, 2017 में 15 क्वेश्चन, 21 में 15, यानी कि 15 तो मिनिमम है, 15 से 20 आप मान के चलो कि क्वांट एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे। क्वांट एंड रीजनिंग जो है मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग जो है बाकी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो ये तो कर ही रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 50 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, 18 दिन में महाभारत की पूरी युद्ध लड़ी गई थी, तो 50 दिन तो बहुत होते हैं। ठीक है, जनरल साइंस जो है इसकी अगर बात करें तो 2015 में 5 क्वेश्चन, 17 में 11, 10, 10, 10 लगातार, यानी कि 10 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो 2015 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 17 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से। कैन यू बिलीव इट, 17 क्वेश्चन, 988। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझो कि 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि 8 पूछे जाएंगे, कभी 17 भी तो पूछे गए हैं, तो मे भी 15-16 पूछ ले। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे एपीएफसी पार्ट है ये स्पेशल, उसी में पूछे जाते हैं, तो 16 क्वेश्चन, एंड 2023 में 3 क्वेश्चन, तो आप लेके चलो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप ग्लोबलाइजेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा आपका ट्रेंड, तो आपको ये पता चल गया कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको जो है वो कितना ध्यान देना है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो आगे बताते हो प्लानिंग। अब देखो सबसे पहले तो आप सेग्रीगेट कर लो इसको कि हाई यील्डिंग सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि कौन से आप एकदम छोड़ने की जो है वो जरूरत बिल्कुल नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो छोड़ने की। इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आपने देखा। लेबर लॉ एंड आईआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 to 16 क्वेश्चन। अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन। क्वांट एंड रीजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे आप अकेले देख रहे हो 26-27 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें मॉडर्न की तो भी इससे आप देख रहे हो कि 13 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी की बात करें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं। लो वाले में देखो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है जिसमें कि 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर को अगेन आप हाई में मान के चलो क्योंकि कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि कम नहीं होते। ठीक है, साइंस से जो है क्वेश्चन अगेन 8 से 10 क्वेश्चन। इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है, इंश्योरेंस जो है वो उससे आप मान के चल सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एंड ग्लोबलाइजेशन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आपने जो है सेग्रीगेट कर लिया हाई में एंड लो में। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे जो ये मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बुक लिस्ट बता दो। देखो हम लोग अपनी क्लासेस जो है वो कंडक्ट करा ही रहे हैं, नोट्स दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बुक लिस्ट जो है वो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो है फॉलो कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही है या फिर हो भी रही है, तो क्या बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो देखो इंग्लिश के लिए जो है वो तो बेस्ट मैं ये बोलूँगी
कि जो एसपी ये बख्शी की बुक है, ये काफ़ी जो है वो पॉपुलर बुक है इसके लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड वर्ड पावर जो बोल करके एक मोटी सी किताब आती है ना वर्ड्स के लिए, आप उसको जो है क्या करो, अभी से आप कोशिश करो तो उसमें से 20 से 25 पेजेज जो है वो अपने डिवाइड कर लो कि कितने आपको नंबर ऑफ़ पेजेज करने हैं, उतने जो है पेजेज आप रोज़ करो उससे, क्योंकि उससे आपका ऐसे भी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको करना ही है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम वगैरह ये सब जो है अगर आपके जब तक वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर एपीएफसी के पेपर देखोगे तो इट्स नॉट ईजी, इंग्लिश क्वेश्चंस जो है जो आ रहे हैं वो ईजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर आपको डेली जो है एक आप हिंदू नहीं तो इंग्लिश पेपर जो है, यानी तो आप फिज़िकल लेते हो तो फिज़िकल सही, अगर आप नहीं तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो उसके, एंड डेली आप पढ़ने की आदत डालो। पूरी न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि देखो आप अगर वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो आरसी पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, तो आपको जो एक रीडिंग जो हैबिट है वो बहुत अच्छी एक मेंटेन रहती है अगर आप न्यूज़पेपर करते हो तो, ठीक है। एंड उससे आपको बहुत सारे वर्ड्स पता चलते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे टर्म्स पता चलते हैं कि कौन से वर्ड जो है किस सेंस में यूटिलाइज हो रहा है। तो न्यूज़पेपर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी डेली हैबिट में ये इनकॉर्पोरेट नहीं है तो प्लीज़ इसको कर लो। न्यूज़पेपर वर्ड पावर मेड ईजी आपको डेली करना है, डेली 1 घंटा उसके लिए रख दो, ठीक है। एंड अगर आपको ये एसपी बख्शी की बुक आप फॉलो कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट पे अगर हम आ जाए तो लेबर लॉ एंड ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो है वो हमारा नोट्स बहुत बढ़िया है, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बाकियों के भी नोट्स देखे हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है हमारे सारे क्लासेस को देख लो, आधे घंटे की क्लास है यार, कान में लगा लो हेडफोन, वर्कआउट करते इसमें देख लो, खाना खाते इसमें देख लो, ब्रेकफास्ट करते इसमें देख लो। क्लासेस को क्या करो, मैं आपको बता रही हूँ बेस्ट तरीका, अगर आप खुद से भी पढ़ाई करोगे ना पीडीएफ उठा के, आपको देखो दिमाग में यही आएगा कि क्लासेस देखना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, पीडीएफ पढ़ लेते हैं। आपको पीडीएफ पढ़ने में भी आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा, तो आप क्या करो, पीडीएफ खोलो और मेरी क्लासेस को चला दो। मैं बहुत एक बोलते ना स्पीड, मेरी एकदम रिवीजन वाली स्पीड रहती है सारी क्लासेस में, ठीक है। तो आप उसको चलाओगे, आप आधे घंटे में आपकी एक पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लासेस में मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ और आप पीडीएफ भी देख रहे हो, तो हमारी नोट्स जो है वो बहुत बढ़िया है इसके लिए, आईआर के लिए। एंड हम लोग जो है वो एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि 100 एमसीक्यू जो है हर सब्जेक्ट के लिए, एंड अलग से टेस्ट सीरीज़ लेकर के हम लोग जो है वो आने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि देखो मैं अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन मिल रहा है, उसमें जो गलत हो रहे हैं, आप देखो मान लो मेरे क्वेश्चन कोई गलत हो गए तो मैं उस टॉपिक की तैयारी कर लूँगी ना कि इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत क्यों रहे हो, उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा मैं गूगल करके उस पर नोट्स बना सकती हूँ। तो सेक्शनल टेस्ट से एक बोलते हैं ना सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा चाहिए या फुल लेंथ चाहिए। अब पाँचों मैं सोच रही हूँ इनिशियली जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे उसमें 5 टेस्ट होंगे आपके, तो उसमें आपको मैं सोच रही हूँ 2 फुल लेंथ रहेंगे और 3 सेक्शनल रहेंगे। आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसे चाहिए, आपको 5 फुल लेंथ चाहिए एंड सेक्शनल कम रखने हैं या क्या करना है, मुझे एक बार इसके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो हमारा नोट्स बहुत बढ़िया है, हमारा लेक्चर आप देखो अकाउंटेंसी के, क्योंकि अकाउंट्स इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो सिर्फ नोट्स देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी क्लासेस जाकर के देखो, पूरी प्लेलिस्ट उसमें डली हुई है, 10-12 क्लासेस भी उसमें अपलोड हो चुके हैं, और अभी मुझे लगता है शायद 4-5 क्लासेस में अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, 4-5 क्लासेस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ये खत्म हो जाएगा, तो आपका लेबर लॉ खत्म हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की भी 3 से 4 क्लासेस में सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। ऑडिट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑडिट हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो 4 सब्जेक्ट ऐसे ही पूरा जो है नॉक ऑफ हो गया हमारा। अब जो है मैं उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं मॉडर्न और पॉलिटी, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं उनको काफ़ी पसंद आ रहा है मेरा ये रैपिड रिवीजन टाइप जो सीरीज़ चल रहा है हमारा, और नोट्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मॉडर्न और पॉलिटी की मैं कोशिश कर रही हूँ, कंप्यूटर भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप अकाउंट्स के लिए पूरी तरीके से हमारे नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, एंड टेस्ट सीरीज़ तो आएंगे ही, एंड एमसीक्यू भी होगी हमारी, तो इसको फॉलो कर लो, आप लेक्चर देख लो वहाँ से। अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी की जो 11-12 के बुक है अकाउंट्स की, उसको फॉलो कर सकते हो आप। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। और नहीं तो क्या कर सकते हो आप, तो यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी आपको देखो क्वांट के एक बार सिलेबस देख लो कि क्या पूछे जाते हैं, उस सिलेबस को आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे क्लासेस डाले हुए हैं, बहुत सारे जो है अच्छे काफ़ी टीचर्स जो है डाले हुए हैं वहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज जो है वो पूरी टॉपिक वाइज डाला हुआ है वीडियो, आप वीडियो देख लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए आर.एस. अग्रवाल ले लो, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें मॉडर्न की, तो स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छी बुक है, और हम लोग जो है अपना नोट्स लेके आने वाले हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है थोड़ी मोटी बुक है, वो लोग उसको सिविल सर्विस के लिए तैयारी के लिए यूज करते हैं, और हमारी नोट्स जो है मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि लाऊँ और आपको जो है वो मिल जाए प्रॉपर एक कंसाइज फॉर्म में,
तो वहाँ से आप कर सकते हो तैयारी। पॉलिटी की बात करें तो देखो आपको लक्ष्मीकांत बिल्कुल भी पूरी नहीं पढ़नी है। लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी 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 बल्कि सब्जेक्ट, लोग उसको सिविल सर्विस की तैयारी के लिए करते हैं। आप उसको सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो, नहीं तो हम लोग भी नोट्स लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि आएंगे पॉलिटी के लिए, आप उससे तैयारी कर सकते हो। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए भी लेके आने वाले क्लासेस और नोट्स, उससे कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, जो कि पूरी बेसिक्स उसमें दी हुई है, आप उसको भी सिलेक्टिवली रीड कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो अगेन आर एस अग्रवाल। जनरल साइंस की बात करें तो आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो जनरल साइंस के लिए, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर भी नोट्स लेकर के आऊँ, क्लासेस लेकर के आऊँ। ठीक है, क्लासेस अगर नहीं भी हो पाई तो नोट्स आपको एटलीस्ट प्रोवाइड करा दूँ साइंस की। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए अगेन नोट्स हमारा है, और नहीं तो कंप्यूटर को क्या करो, टॉपिक वाइज आप यूट्यूब में सर्च करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो ये रही पूरी सोर्सेस और बुक लिस्ट फॉर द एग्जाम। ऑडिट हमारा रह रहा है एक, तो ऑडिट जो है आपको पता है, ऑडिट तो हमारा बहुत ही बढ़िया लेक्चर और बहुत बढ़िया नोट्स है, आप कंप्लीटली इस पर रिलाई कर सकते हो। तो ऑडिट के लिए हमारा उसको फॉलो कर लेना। इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस के लिए जो है 3 क्लासेस ऑलरेडी पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक जो है वो पूरे तीनों क्लासेस जो है इंश्योरेंस वाले डल जाएंगे, एंड 3 क्लासेस में पूरी इंश्योरेंस सिलेबस खत्म है, तो आप उसको आराम से रेफर कर सकते हो। उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ आने वाला है, बहुत बढ़िया नोट्स है, बहुत बढ़िया क्लास है, तो मैं आपको मस्ट वॉच बोलूँगी उसके लिए। अब देखो आपका डेली रूटीन क्या होने वाला है, डेली जो आपका रूटीन कैसे करोगे आप। अब देखो आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी अब, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम दिन बच गए हैं, 50 दिन। मुझे नहीं पता, मुझे पता है बेहतर, देखो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कर रहे होते हो। अब तक कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही होती, 10% भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा और एकदम फांकी मार मार के पढ़ रहे होगे 3 से 4 घंटे। तो अब भाई सीरियस होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, और एग्ज़ाम में सिर्फ अपीयर होना है तो आप बिल्कुल भी जो अभी कर रहे हो वही करते जाओ। इसमें देखो क्या होगा कि 6 दिन का प्लान फॉलो करो, और संडे जो है पूरी तरीके से आप क्या कर लो कि रिवीजन के लिए रख लो। संडे देखो, क्योंकि एक होता है ना 6 दिन पढ़ के हम लोग काफ़ी बॉक डाउन भी हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, संडे को 4-5 घंटे में पूरी जितनी पढ़ी है वीक में उसको रिवाइज कर लो, और फिर घूमने चले जाओ, मूवी वूवी देख करके और रिफ्रेश हो जाओ। ठीक है, और या नहीं तो अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो कि अपने डेली के प्लान में अपना जो लास्ट वाला हमारा स्लॉट रहेगा, मैं अभी दिखाऊंगी, उसमें आप अपना लास्ट के स्लॉट को जो है आप अपना रिवीजन स्लॉट बना लो, कि आप जो पूरे दिन पढ़ाई करोगे ना उसको आप एंड वाले स्लॉट में रिवाइज करोगे। अब देखो यहाँ पे करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर के लिए देखो हम लोग तो नोट्स आपको दे ही रहे हैं करंट अफेयर के लिए। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर नहीं तो मंथली मैगजीन किसी का भी फॉलो कर लो आप, वहाँ से करंट अफेयर कर लो। ठीक है, 1 साल की करंट अफेयर रेलिवेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 नवंबर को एग्जाम है, तो आप जनवरी से फॉलो करोगे तो चलेगा, नहीं तो लास्ट नवंबर से कर लो 1 साल के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्वांट प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कि क्वांट की प्रैक्टिस जो है, देखो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्या करो, आप पहले मैथ्स कर लो 4 दिन, फिर 4 दिन रीजनिंग कर लो, फिर 4 दिन मॉडर्न कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। अगर एक बार आपके मैथ्स से अगर आपको एक बार प्रैक्टिस छूट गया ना, रीजनिंग की एक बार प्रैक्टिस छूट गई, आपको कुछ नहीं याद रहने वाला है, सब सफाचट सब जीरो हो जाने वाला है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस में रखना है कि डेली आपको 1 घंटा इंग्लिश करना है, डेली आपको 1 से 1.5 घंटा क्वांट करना है, डेली 1 घंटा रीजनिंग करना है, एंड बाकी जो है 2 स्लॉट आप जीएस की रखो। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे। तो बिल्कुल भी इस फंडे में मत पढ़ना कि पहले एक बार मैथ्स खत्म कर देते हैं फिर इंग्लिश खत्म करेंगे, एक सब्जेक्ट। बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भाई मैम आप क्या करो कि एक सब्जेक्ट की क्लासेस डालो, एक सब्जेक्ट एक बार खत्म कराओ फिर दूसरी। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा फंडा एकदम भी नहीं है, ताकि आपको स्कोप तो मिले यार। 3-4 क्लासेस मान लो कि किसी की अपनी प्लानिंग में है कि उसको ऑडिट पहले पढ़ना है, अब पूरी कंट्री बैठ करके थोड़ी ना एक ही सब्जेक्ट में जो पढ़ा रही है अकाउंट्स ही करती रहेगी। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तब तक रिवाइज करो। इतने सारे क्लासेस तो आ गए हैं ऑलरेडी, क्या आपका रिवीजन हो गया? जितने क्लासेस आ गए हैं रिवाइज करो ना, जितने आ गए हैं। मैं बाकी तो मैं खुद ही अकाउंटेबिलिटी के साथ लाती जा रही हूँ जो भी क्लासेस पेंडिंग है। ठीक है, तो जीएस सब्जेक्ट्स के लिए होगा यहाँ पे। एंड आपको 1 घंटा डेली निकालना है कि मॉक प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो कितना भी पढ़ लो ना, मैं आपको देखो क्यों एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ अपने सारे एग्जाम में, मतलब सॉरी सारे जितने भी मेरे क्लासेस होते हैं, एमसीक्यू इज़ अ मस्ट। ऐसा पार्ट होता है हमारा कि एमसीक्यू होता ही होता है हर एक टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आप जब थ्योरी पढ़ते रहते हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फॉर्म होने वाले हैं। अगर आपको दिमाग में बैठाना है ना चीज़ को, तो पहले थ्योरी पढ़ो, उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करो, तब आपको समझ में आएगा भाई अपनी स्टैंडिंग कि आपने तो कुछ सही ढंग से पढ़ा ही नहीं, आप तो आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको डेली 1 घंटे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, नहीं तो मॉक लगाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उस पर। जैसे मैं देती हूँ, कितने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए यार, सारे ही क्लासेस में ऑलमोस्ट सब में ही एमसीक्यू है। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो, मान लो वर्किंग प्रोफेशनल हो, डोंट वरी, मैं खुद वर्किंग हूँ, लेकिन मैं वर्किंग के साथ कर रही हूँ ना। मैं आप सोचो सुबह 9 से लेकर के मैं शाम की 6 बजे तक मेरी ऑफिस होती है, उसके बाद मैं घर आती हूँ तो मेरा एक छोटा सा बेबी है। एंड बच्चे के लिए मैंने आपको बताया था, एक अलग से मैं एक बात बता दे रही हूँ कि मैंने इस पर टेलीग्राम पर एक लिंक दिया हुआ है, पुच्ची टेंजन बोल के। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप उसके पेज को फॉलो कर सकते हो, मैंने अभी जस्ट उसको पब्लिक किया हुआ है। तो अगर आपको देखनी है मेरी अपनी पर्सनल डेली लाइफ कैसी होती है तो आप उसमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
तो लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे ऑफिस से आती हूँ। सोचो उसके अलावा मेरे पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसके बाद मैं खुद की पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी आपकी सारी जो आपकी चल रही होती है क्लासेस, सबकी मैं नोट्स बनाती हूँ, सबकी क्लासेस लेती हूँ। तो मैं कितना सारा काम करती हूँ मैं खुद। तो डोंट वरी, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोई नहीं, आप जो है सुबह के अपने 3 से 4 घंटे निकालो। सुबह 3 बजे उठो। अगर आपको वर्किंग है, अगर आपको पैसे भी चाहिए, पैसे भी अर्न करो, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है भाई कि हम पैसे भी कमा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई गिल्ट नहीं होता कि आप अपनी जो है नौकरी वोकरी छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, उसकी टेंशन अलग होती है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठ जाओ। ऑफिस जाने से पहले आप 7 बजे तक पढ़ाई कर लो। 3 से 7 4 घंटे निकल जाएंगे आपके। और इवनिंग में जब आप आते हो तो या तो अगर आप तुरंत एनर्जी है तो तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, आधे घंटे रिफ्रेश होकर चाय वाय पी के, कॉफ़ी पी करके। और नहीं है तो क्या करो, 2-3 घंटे सो जाओ। 2-3 घंटे सो जाओ और फिर रात में उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, जैसे कि 2 बजे या 1 बजे रात में उठ जाओ, और तब से लगातार पढ़ाई कर लो 7 बजे तक। तो 6 घंटे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आप एक दिन की अपनी कैसे प्लानिंग कर सकते हो। आप जो है वो कैसे करोगे, देखो सुबह आप 7 बजे, अगर मान लो कि 7 बजे से मैं मान के चल रही हूँ, आइडियली इसको 5 कर लो, कोई अगर 5 बजे उठता है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लो। 7 से 9 घंटे, जो 2 घंटे का जो हमारा पहला स्लॉट होगा, सबसे पहले क्या करो, सुबह उठो, आईने के पास जाओ, उसमें बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम निकाल रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम निकल गया है। और फील करो 2 मिनट पहले कि कैसा लगता है। अगर मिरर में जाने का टाइम नहीं है तो क्या करो, वॉशरूम में जाओगे तो वहाँ तो मिरर लगा होता है सामने, वहाँ देख करके ब्रश करते करते ये सोचो भाई मेरे एग्ज़ाम निकल गया है। और जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हो रही है, ठीक है। एंड कितना बढ़िया फील हो रहा है। सब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर था, क्या प्लानिंग की थी, सब कुछ आपका जितना भी सेक्रीफाइसेस है। देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप डेली 6 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर डेली आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो ना तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आप 4 साल तक 6-6 घंटे पढ़ाई करो, या फिर सिर्फ 1 साल पढ़ा और 10 घंटे पढ़ा और एग्ज़ाम निकल गया? एक बार में लगाओ, लेकिन पूरा लगाओ ना, ठीक है। तो वैसे वैसे अपनी प्लानिंग रखो। तो सुबह उठा, ब्रश किया, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, जो भी पसंद है, चाय पियो, माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह की एनर्जी अलग होती है। मैं तो आपको रेकमेंड करती हूँ सुबह 4 बजे उठो सबको ही, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आइडियल टाइम मैंने डाला है 7 बजे। सुबह का जो टाइम होता है, जो बिल्कुल अंधेरा होता है, थोड़ी थोड़ी दिन जब चढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो 7 से 9 2 घंटे की जो स्लॉट है, उसमें सबसे पहले अपना हैवी सब्जेक्ट रखो, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश है। तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब होता है कि सबसे अपना जो हैवी वाला पार्ट है उसको पहले उठाओ। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मॉडर्न है, साइंस है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स रटने होते हैं, पॉलिटिक वगैरह में। तो आप रट्टा वाली जो चीज़ें होती है इसको पहले करो, पहले वाले स्लॉट में डालो, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। दूसरा, ब्रेक लो 30 मिनट्स का। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि लाइट स्नैक्स ले लिया। अब ये नहीं कि उसके बाद पराठा, दही और उसके बाद छोले भटूरे खा करके आ गए, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे नींद बहुत आती है। अगर आप इतने ज़्यादा कार्ब्स लेते हो ना, इतना ज़्यादा ऑयल लेते हो, तो इससे क्या होती है ना कि एक बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, शरीर एक बिल्कुल भी लथार्जिक हो जाता है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड है, मैंने अपने सीए की पढ़ाई में यही पूरे मैंने बहुत लंबी पढ़ाई करी है, 6-7 साल की पढ़ाई होती है बिल्कुल सीए की। तो मेरी एकदम टेस्टेड है बिल्कुल भी कि अगर मैं जैसे हेवी ब्रेकफास्ट लेती हूँ मुझे नींद आने लग जाएगी, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी 50 दिन तक ना हेल्दी चीज़ें को मेंटेन रखो, ठीक है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, जैसे कि मिल्क ओट्स खा लिया, नहीं तो ये कर लो, म्यूज़ली खा लो, म्यूज़ली के साथ मिल्क खा लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, इस टाइप की चीज़ें। नहीं तो दही वगैरह ले लो, दही चूड़ा बोलते हैं हमारा जो फेमस है बिहार में, दही चूड़ा ले लो। फिर उसके बाद हल्का हल्का, मतलब कुछ भी चीज़ें हल्की खाओ यार, जितनी आपकी भूख है ना उससे 70% ऑफ द टाइम आप खाओ। मतलब भूख जितनी लगी उसकी 70% खाओ तो ऐसे ही सही है। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी है 100 तो 120 ठूस लो, बिल्कुल भी नहीं करनी, कम खाना है आपको, ठीक है, कम खाओ। एंड उसके बाद हेल्दी स्नैकिंग, पानी वानी पियो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो और फिर से बैठ जाओ पढ़ने के लिए 9:30। ज़्यादा लंबा ब्रेक मत लेना, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। 9:30 से बैठो 11:30 तक, ठीक है। उसमें क्या करो आप, जीएस सब्जेक्ट, जीएस वाला जो हमारा पार्ट है, हमने 2 स्लॉट डाला है जीएस के, क्योंकि जीएस की बहुत सारी सब्जेक्ट है। तो जीएस का स्लॉट 1 डालो, या तो आप कुछ भी डालो, मॉडर्न डालो, पॉलिटी डालो, जीएस वाले सब्जेक्ट डालो इसमें, ठीक है। एंड दूसरा कि आप इसको कैसे देख सकते हो, या तो मेरी क्लासेस देख लो वहाँ पे, नहीं तो सॉल्व करो, कुछ भी कर सकते हो उसमें जीएस वाले सब्जेक्ट के साथ। आपको या तो लेक्चर के थ्रू पढ़नी है, लेक्चर के थ्रू पढ़ो, नोट्स के जरिए पढ़नी है, नोट्स के जरिए पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे की ब्रेक ले सकते हो। 1 घंटे की ब्रेक में जो है या तो आप लंच कर लो या तो ब्रंच कर लो। मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो अवॉइड करो लंच का जो टाइमिंग होता है ना, दोपहर के 1-2 बजे। ये उस टाइम पे अगर आप लंच करते हो और बहुत हेवी कर लिया, चावल दाल वगैरह ये सब, तो काफ़ी लंबी आपको नींद आती है दोपहर में। तो कोशिश करो कि ब्रेक जो लंच है वो थोड़ा जल्दी हो जाए और कम कम खाओ, ठीक है। राइस अगर खाना मैंडेटरी है तो कम राइस लो, दाल ज़्यादा लो, वेजिटेबल ज़्यादा लो, सैलड ज़्यादा लो, बट राइस कम करो, क्योंकि उससे पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। फिर आप सीधे खुद को नहीं रख पाओगे, खुद को रखने की भी स्ट्रगल हो जाएगी अगर आप राइस ज़्यादा ले लोगे तो, ठीक है। वो हो गया।
बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस खाना खाना है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी कि एकदम से सब्जी और चावल खा रहे हैं, दाल वाल कुछ भी नहीं है। न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करती हूँ। अगर आप मेरी देखोगे ना बेटी वाले ब्लॉग में भी मैं अगर डालती रहती हूँ उसमें कि वो सिर्फ 9 महीने की है, 9 महीने का बच्चा मतलब आप समझो 1-2 साल का जो बच्चा होता है वो सिर्फ दूध पीता रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सारा न्यूट्रिशन दूँ। अभी वो 9 महीने में सब कुछ खाती है, रागी खाती है, सूजी खाती है, दही खाती है, केले खाती है, सब कुछ खाती है, और मैंने उसको उस तरह से बनाया है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। 12:30 से 2:30 बजे तक अगेन आप बैठो, मैथ्स रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, बहुत मज़ा आता है। मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हो तो फोकस रहता है, क्योंकि वो जो समय होता है ना वो नींद आने वाली समय है। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो न्यूमेरिकल करो तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद आप 1 घंटे सो जाओ, ताकि आपका जो पहला जो होता है ना, एक बोलते हैं इंटरवल, मूवी के पहले वाला इंटरवल के पहले का समय, इंटरवल के बाद, तो ये आपका इंटरवल है। 1 घंटे सो जाओ, नैप ले लो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर फ़ोन पे बात करोगे, उससे अच्छा सो जाओ, रिफ्रेश हो जाओगे। उसके बाद अगेन आपका दूसरा एक सेशन शुरू होगा। 1 घंटे सो गए, रिचार्ज हो गया, अब आप 4 बजे से उठो। सोने का टाइम आप चेंज कर सकते हो, मे बी अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम के अकॉर्डिंग करना है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लो, उसमें आप लगा लो मॉक, उस वक्त करोगे, उस वक्त प्रैक्टिस करोगे, उस वक्त मैथ्स करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, 4 बजे से लेकर के अगेन आप बैठोगे, फिर से कॉफ़ी लो, चाय लो, जो लेना है लेकर के बैठो, 6:30 तक बिना हिले डुले 2.5 घंटे की लो, और जीएस उठाओ फिर से, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश है। अगेन जीएस पार्ट 2, क्योंकि आप दो एक दिन में दो जीएस करने वाले हो। मान लो कि अगर आप एक दिन में मॉडर्न कर रहे हो तो दूसरा उठा लिया कि आप लेबर लॉ वगैरह कर रहे हो। ठीक है, जीएस मतलब कि मैंने इसमें जो ईपीएफओ वाले भी सब्जेक्ट है वो भी मैं जीएस में ही मान के चल रही हूँ, यहाँ पे उसके लिए अलग नहीं डाला है। 2 कोर सब्जेक्ट जिसको मैं बोलूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वो दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद अगेन आप उसको कर सकते हो, या तो लेक्चर से कर सकते हो, नोट से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरी लेक्चर जो है कोई ऐसी 2-2 घंटे वाली लेक्चर नहीं है जो चलती जाती है, 30 मिनट्स में खत्म हो रहे, तो आप दोनों के जरिए कर सकते हो। वीडियो लगा लो, नोट्स खोल लो। 30 मिनट्स की अगेन ब्रेक ले लो आप शाम के टाइम में। देखो, शरीर को हिलाना डुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो बोलते हैं ना, एग्जाम की तैयारी के नाम पर तोंद निकाल के मत बैठ जाओ, अनहेल्दी मत हो जाओ, वरना बीमार पड़ोगे, 1 महीने पूरे वेस्ट हो जाएंगे। 30 मिनट्स की या तो वॉक करने चले जाओ, ज़्यादा हैवी भी मत कर लेना यार। जिम में पता चला इतना हैवी कर लिया कि आकर के नींद आ रही है, इतना भी हैवी मत कर लेना। 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक ले लो, घर पे कर लो, डांस वर्कआउट होता है, योगा कर लिया, कुछ भी कर लिया। 30 मिनट्स मतलब शरीर को हिलाना डुलाना है बिल्कुल भी। ठीक है, मूवमेंट में रखना है। ठीक है, गाने सुन लिए, जो भी आपके शौक है वो कर लो 1 घंटे में। उसके बाद क्या करो, अगेन फिर 7:30 बजे से बैठ जाओ, 7:30 से 8:30 1 घंटे। मैंने बोला था ना इंग्लिश वाला जो है, क्योंकि अब हमारा जो है ना दिन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो हो रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, उस वक्त न्यूज़पेपर वाला पार्ट कर लो, आप उसको पढ़ो, तो आपको क्या है, मज़ा भी आएगा एक, कि आप करंट अफेयर्स वगैरह टाइप के देख रहे हो, चीज़ें क्या क्या हो रही है दुनिया में, तो आपको थोड़ा सा एक मन लगेगा। वो देख लिया। अब जो है अगेन 15 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि 1 ही घंटे की पढ़ाई हुई है हमारी अभी तक। और फिर 10 बजे तक आप पढ़ाई करो, करंट अफेयर वगैरह, यानी कि रात के टाइम पे जो है हम ऐसी चीज़ें रख रहे हैं जो वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ताकि मज़ा आता है पढ़ने में। करंट अफेयर्स वगैरह कर ले, या तो मेरे नोट से कर लो, या तो मंथली मैगजीन से कर लो, न्यूज़पेपर से कर लो, कहीं से भी कर लो, तो आपकी पूरी दिन की प्लानिंग हो गई। अब जब सोने के लिए जाओ तो आप में भी एक रिकॉल कर सकते हो कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा, कल क्या होने वाला है, या कितनी मुझे याद रह रही है चीज़ें। यानी तो अपना लास्ट का स्लॉट क्या करो ना, ये करंट अफेयर्स की जगह अगर मान लो आप इसको पहले डाल सकते हो, इंग्लिश वाले में डाल सकते हो, तो अपना 1-1.5 घंटा कोशिश करो। मैं तो आपको ये बोलूँगा, देखो अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो ना, तो 10 बजे सोना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1-2 घंटे और खींच सकते हो। ठीक है, तो 1-2 घंटे जब और खींचोगे तो उस वक्त क्या करो, अपना रिवीजन का रख लो शेड्यूल। अगर आपको मान लो संडे फ्री चाहिए तो भाई 1-2 घंटे वीक में एक्स्ट्रा लगाओ। 2 घंटे क्या करो, आप पूरा दिन जो पढ़ाई की उसको 2 घंटे में रिवाइज कर लो, लास्ट वाला स्लॉट रिवीजन के लिए। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, अगले दिन जब उठोगे ना एकदम बिल्कुल फ्रेश। यानी तो क्या करो, अगले दिन की जो सुबह वाली है 7 से 9, ये इसको रिवीजन वाला स्लॉट रख लो, तो एक आपको लगेगा यार कि सब कुछ रिवाइज कर लिया, और ज़्यादा पढ़ने की एनर्जी आएगी, फिर आपका संडे बिल्कुल फ्री होगा, इफ़ यू वांट सो। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्लानिंग जो है हमारी क्या करना है, अभी आपको नेक्स्ट जो हमारा प्लान करना है, दैट इज 4 वीक में आपको प्लान करना है कि 1 महीने में 4 वीक में आपको पूरी एक बार रीडिंग खत्म करनी है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आप एक रीडिंग खत्म कर लोगे। जैसे वीक 1 कल से जो है, आप 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वीक 1 में आप 2 जीएस उठाने हैं ना, मतलब 3 स्लॉट हमारा उसमें डला हुआ है। आप एक में ऑडिट उठाओगे, क्योंकि ऑडिट का जो है काफ़ी कम सिलेबस है। सोशल सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अकाउंट्स जो है वो एक हैवी सब्जेक्ट है, आप इसको टारगेट करोगे कि वीक 1 में आपको इसको ख़त्म करना है। मेरे लेक्चर्स देखो, मेरे नोट्स देखो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी क्रिस्प है। ठीक है, एंड डोंट वरी, क्लासेस मैं अपने इसके अकॉर्डिंग ही डालूंगी, आप इस पे टेंशन मत लो। क्लासेस बिल्कुल टाइमली आपकी इसी वीक के अकॉर्डिंग ख़त्म होती जाएगी मेरी। वीक 2 में जो है अगेन 17 अक्टूबर से 23 तक जो है आप प्लान करो, लेबर लॉ, कंप्यूटर एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, इसको टारगेट करो, ये 3 सब्जेक्ट को। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तो वो हमारा चल ही रहा है, 2-2 घंटे डेडिकेटेड है। करंट अफेयर भी 1 घंटा हमारा चल रहा है। मैंने आपको पहले बोले 10 से 11 घंटे की पढ़ाई करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
वीक थर्ड में हमारा 24 से लेकर के 38 तक हिस्ट्री, इंश्योरेंस, करंट अफेयर, इन तीनों को टारगेट कर लो। एंड वीक 4 में हमारा जो है 6 नवंबर तक ये हमारा खींचेगा इकोनॉमी, पॉलिटी एंड साइंस। ठीक है, यहाँ तक 6 नवंबर तक हमारा पहला जो पूरा पार्ट है हमने पूरा पढ़ लिया। और मेरी लेक्चर्स देखोगे तो आपको रिवीजन जैसा ही फील होगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप नए ढंग से पूरी क्लासेस बिगिनर की तरह कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स भी देखे होंगे जितने डले हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा रीडिंग 2 है वो आपको रखना है 15 दिन का, 15 दिन या 10 दिन भी कर सकते हो, ताकि आपका थर्ड रिवीजन भी फिर हो जाएगा। तो आप 7 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक जो है 10 दिन में आप रीडिंग 2 कर लो, रीडिंग पार्ट 2 यानी कि रिवीजन कर लो एक बार पूरा। ठीक है, उसके बाद अगेन जो हमारा लास्ट का बचेगा उसमें क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे, टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट लगाओगे, यही चलेगा। अगर आप टेस्ट को अभी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि अक्टूबर एंड से 28 या 25 अक्टूबर से अभी क्या करो, पूरी एक वीक की मैंने आपको बताई थी कि आप 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो, संडे आपका बिल्कुल फ्री था, तो आप संडे मॉक के लिए रख लो ना, संडे मॉक लगाओ भाई। 2 घंटे की मॉक होती है, मॉक दे लो, 1 घंटे एनालिसिस कर लो, बस हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप इस ढंग से प्लान कर सकते हो अगर अभी से आपको वीकली वाला डालना है तो। वरना लास्ट में जो हमारा लास्ट का 10 दिन है उसमें तो आपको फुल लेंथ टेस्ट ऑल्टरनेटिवली लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपको रिवाइज भी करनी है चीज़ें, सिर्फ मॉक लगाने से नहीं होता है। ठीक है, मॉक में गलती पता चलेगी तभी तो रिवाइज करोगे। तो एक एक दिन छोड़ छोड़ के आपको लास्ट में जो नवंबर वाला हमारा 20 से 30 है उसमें तो पूरा फुल लेंथ लगेगा। और अभी से आप कोशिश करो, इनकॉर्पोरेट करो कि वीकली जो है एक बार टेस्ट देने की। ठीक है, एंड सेक्शनल टेस्ट का यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं ना कि अगर आप जब इकोनॉमिक्स की मान लो कि सेक्शनल देते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई आपके कौन कौन से पोर्शन छूट गए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं। उस टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करने का समय मिल जाता है, उस पर आप एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हो। तो सेक्शनल टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो सोच रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो लेकर के मैं आऊँगी, वो क्या चाहिए आपको, सेक्शनल ज़्यादा चाहिए, फुल लेंथ ज़्यादा चाहिए, इस पर आप जरूर बताना। लेकिन मैं आपको यही अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी 3 सेक्शनल डालती हूँ और 2 फुल लेंथ डालती हूँ। अभी मैं 5 लेकर के आती हूँ, फिर हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हमारा 5 जो है फुल लेंथ होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया रीडिंग पार्ट 2। एंड उसके बाद रीडिंग थर्ड में सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। ठीक है, लास्ट वाले में पूरे मैंने बताया 20 से 30 वाले में फुल लेंथ चलेगा हमारा, फुल लेंथ आपको टेस्ट देते रहना एक एक दिन छोड़ छोड़ के। ठीक है, 4 से 5 फुल लेंथ आपको मस्ट देने हैं, यानी कि एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, एकदम एक्चुअल जो एग्ज़ाम का हमारा टाइमिंग है आपको उसी टाइमिंग में बैठ के प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल, ताकि आपका दिमाग जो है वो स्टिमुलेट हो जाए माइंड कि आपको किस ढंग से एग्ज़ाम में करना है, क्या क्या गलतियाँ करना है, कैसे वहाँ पे फील करोगे, कैसे गोला लगाओगे, सब कुछ का आपको वैसे बिल्कुल OMR लेके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो लास्टली मैंने यहाँ पे डाला है टॉपर सीक्रेट की, ऐसी क्या जो चीज़ें जो है वो टॉपर्स फॉलो करते हैं जिसके कारण वो टॉपर होते हैं। ये तो सब कुछ हो गया, सब कुछ फॉलो कर लिया मैंने, आपको सब कुछ बता दिया। किताब भी वही सब सारे वो लोग फॉलो करते हैं, बुक रिसोर्सेज जो आप लोग करते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी रिसोर्सेज को लिमिट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ से पढ़ोगे। अकाउंट्स का भी मेरा लेक्चर देख लिया, अकाउंट्स का किसी और का लेक्चर देख लिया, किसी और का नोट्स देख लिया, कभी NCERT पढ़ लिया, आपको खुद नहीं पता है कि भाई कहाँ से पढ़ना है। एक बार चीज़ें तय करो ना, कहाँ से पढ़ना है फिक्स करो और उसी को पढ़ो बार बार। ठीक है, लिमिट द रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा क्या है, मल्टीपल रिवीजन, आपको बार बार रिवीजन करना है। मैंने आपको बोला था ना, पहला आपका रीडिंग 6 को खत्म हो जा रहा है। अगर मान लो आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपको 6 क्या, आपको पहले और पहले खत्म हो जाएगा। आप 10-10 दिन की टारगेट लो ना, 10-10 दिन में दूसरा रिवीजन करो। अगला रिवीजन मान लो सेकेंड रिवीजन 10 दिन में होता है तो थर्ड रिवीजन 6 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। दूसरा, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस करो। ठीक है, PYQ करो, डेली PYQ देखो तो दिमाग में एक चीज़ें समझ में आती है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। एंड मेक अ प्लान। सबसे पहले अभी बैठो, अभी जाओ, अभी तुरंत वीडियो देखने के बाद क्या करो, एक पहले प्लान बनाओ। विदाउट प्लानिंग के पढ़ रहे हो ना यार, पूरा दिन वेस्ट करते हो। क्या करते हो, कभी पॉलिटी लेके बैठ गया, कभी साइंस लेके बैठ गया, कभी कुछ लेके बैठ गया, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ क्या रहे हो, कितना बचा है, कहाँ तक जाना है, कुछ अता पता नहीं है। तो सबसे पहले एक डेली अपना एक प्लान बनाओ, एक वीकली प्लान बनाओ कि इस वीक में मेरा क्या टारगेट है, क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ एक प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो है आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं एनकरेज फील करूं और ज़्यादा मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आऊं। तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर रिव्यू देना कि आप सबको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ इस वीडियो से। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।